सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को मेरा प्यार भरा धन कृपाल। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक प्यारी सी नई साखी लेकर। प्यारी साध संगत जी, हमें कई बार लगता है कि महाराज जी कई सेंटरों में कई बार जा चुके, वहाँ की संगत को कई बार दर्शन दे चुके। महाराज जी हमारे सेंटर में अपने चरण कमल क्यों नहीं डालते? महाराज जी हमारे सेंटर में क्यों नहीं आते? प्यारी साध संगत जी, आज की साखी में हमें हमारे सवालों के जवाब मिलेंगे। कई सेंटरों में महाराज जी बार बार जाते हैं, हमारे सेंटर में महाराज जी अभी तक क्यों नहीं आए? यही जवाब आज की साखी में है। अगर हो सके तो समझ लेना। प्यारी साध संगत जी, बाबा नंद सिंह जी पूर्ण संत थे। बाबा नंद सिंह जी अपने समय में बागा गांव पंजाब में है, बागा गांव बहुत बार जाते थे और जब जाते थे तो वहाँ 2-2 साल रुकते थे। कई जगह की संगत तरसती थी कि गुरु साहिब जी हमारे यहाँ क्यों नहीं आते? अगर हमारे यहाँ आते भी हैं तो 2-3 दिन ही रुकते हैं और बागा गांव में 2-3 साल रुक के आते हैं। प्यारी संगत जी, एक बार सोचिए, कोई सौदागर हो, वो किसी नगर में जाता हो और वहां उसका सौदा सबसे ज्यादा बिकता हो। एक बार गया, सारा सौदा वहां बेच के आ गया, दोबारा फिर गया, फिर उसी नगर में सौदा बेच के आ गया। सौदागर को क्या चाहिए? कहाँ जाएगा वो? जहां उसका सौदा सबसे ज्यादा बिकेगा, जहां उसको सबसे ज्यादा मुनाफा मिलेगा, उसी नगर में तो जाएगा। ऐसी जगह थोड़ी जाएगा कि जहां उसका सौदा बिके ही ना, इसलिए वो जाए ही ना। प्यारी साध संगत जी, बाबा नंद सिंह जी भी बागा गांव बहुत जाते थे और जब जाते थे तो वहां 2-2 साल रुक के आते थे। क्यों? क्योंकि वहां की संगत में एकता थी, गुरु साहिब जी के लिए प्यार प्रेम था। प्यारी साध संगत जी, बागा गांव में 900 परिवार रहते थे, 900 घर थे। 100 परिवार सिखों के और 100 परिवार हिंदू परिवार थे। लेकिन उनमें एक खासियत थी, एक खूबी थी। वो 900 परिवार एक साथ मिलकर एकजुट होकर गुरु साहिब जी की सेवा करते थे, सत्संगत करते थे। सुबह शाम दोनों टाइम सत्संग करते थे। एक साथ मिलकर जो भी काम होता था एक साथ मिलके करते थे। अखंड पाठ भी करना होता तो पूरा गांव एक साथ बैठकर करता था। कोई भेदभाव नहीं था, कोई छुआछात नहीं थी, कोई ईर्ष्या अहंकार नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ प्यार प्रेम था। यही कारण था कि बाबा नंद सिंह जी जब भी वहां जाते थे संगत के बीच में 2 साल रुकते थे। एक बार वहां की संगत से खुश होकर बाबा नंद सिंह जी ने कहा कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, फल देना चाहता हूँ, लेकिन पूरा फल अभी नहीं देना चाहता, फल का कुछ हिस्सा देना चाहता हूँ। तो सब संगत बहुत खुश हो गई। उस समय बाबा जी ने अखंड पाठ रखवा दिया था और सब संगत मिलकर अखंड पाठ करते थे। कोई पाठी नहीं था, कोई परिचय नहीं था, सब बारी बारी मिलकर करते थे। तो उससे खुश होकर बाबा जी ने उनको एक फल देने के लिए कहा। तो संगत ने कहा कि ठीक है बाबा जी, आप जो भी दोगे हमें स्वीकार है। तो बाबा नंद सिंह जी ने कहा कि भाई यहाँ एक गुरुद्वारा बनाओ, और गुरुद्वारा भी किले की टाइप में होना चाहिए, जैसे किला किला होता है ना, किले की तरह होना चाहिए, और बहुत बड़ा गेट होना चाहिए, लोहे का होना चाहिए, लकड़ी का या शीशे का कुछ ऐसा नहीं, लोहे का गेट होना चाहिए, अच्छा मजबूत और बड़ा होना चाहिए। अब सब संगत थी, सब आपस में विचार कर रहे थे, सोच में पड़ गए। प्यारी साध संगत जी, ये बात है
1935-36 के करीब की। तो उस समय इतना पैसा किसी के पास नहीं था, लेकिन किसी ने तो सोचा कि बाबा जी तो बूढ़े हो गए हैं, ऐसे ही इनका दिमाग फिर गया है। और किसी ने सोचा कि नहीं, ये गुरु का हुक्म है, हमें पूरा ही करना है, ये हमारे गुरु की आज्ञा है। तो उस समय हिसाब लगाया, गुरुद्वारा बनाने में 25,000 रुपये लगेंगे। आज के टाइम में शायद 25 करोड़ हो, उस टाइम में 25,000 थे। तो सबने सोचा कि भाई थोड़ा 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 सब करेंगे तो हो जाएगा, हमारे गुरु की इच्छा है। तो गुरुद्वारे का काम शुरू कर दिया गया। थोड़े दिन में गुरुद्वारा बनकर तैयार हुआ किले की तरह। अब बारी आई गेट की, मेन दरवाजे की। तो सबने विचार किया कि लोहे की बजाय लकड़ी का गेट लगा देते हैं। प्यारी साध संगत जी, उस समय लकड़ी सस्ती थी, लोहा महंगा था, क्योंकि पहले जंगल थे, पेड़ ज्यादा थे, लकड़ी आसानी से मिल जाती थी। आज के टाइम में लोहा सस्ता है, लकड़ी महंगी है, क्योंकि जंगल ही नहीं है, पेड़ ही नहीं बचे। तो सबने सोचा कि लकड़ी का गेट लगा देते हैं। गुरु साहिब जी ने किले के जैसा कहा था, तो गुरुद्वारा तो किले के जैसा ही बनाया, लेकिन गेट लकड़ी का लगा दिया। अब जब गुरु साहिब जी आए तो गुरु साहिब जी ने देखा कि लकड़ी का गेट, तो गुरु साहिब जी ने कहा कि इसको तोड़ो और दोबारा लगाओ। मैंने तो लोहे का गेट बोला था और अच्छा मजबूत। तो सभी ने कहा कि गुरु साहिब जी अभी तो लकड़ी का लग गया है। तो गुरु साहिब जी ने कहा कि नहीं, इसको तोड़ो और लोहे का लगाओ। तो अब गुरु की आज्ञा थी, लकड़ी का गेट तोड़ के लोहे का गेट लगाया गया। प्यारी साध संगत जी, अब नानक रोटी शुरू हो गई। गुरुद्वारे में गुरु साहिब जी का आदेश था कि लंगर बंद नहीं होना चाहिए, 24 घंटे लंगर चलता था। अब थोड़े दिन बाद एक समय ऐसा आया, गुरु साहिब जी चोला छोड़ गए, शरीर छोड़ गए। अब संगत परेशान। जब हमारा गुरु शरीर छोड़ता है, चोला छोड़ता है, तो जिनके मन में अपने गुरु के लिए प्यार होता है, उनको उनके ऊपर तो बहुत बीतती है, वो ही जानते हैं। मान लीजिए हम किसी से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, सच्चा प्रेम, अगर उसके साथ ही कुछ हो जाए, वो चला जाए, तो हमें दुख होता है ना। ऐसे ही जो सतगुरु का प्यारा होता है, जिससे संगत प्रेम करती है, सच्चा प्रेम, सच्ची तड़प, जब वो चला जाए तो उसके ऊपर भी क्या बीतती है। अब गुरु साहिब जी चोला छोड़ गए थे। थोड़े दिन के बाद इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। पाकिस्तान में जो हिंदू और सिख थे उनको मारा काटा जा रहा था, और भारत में जो मुस्लिम थे उनको मारा काटा जा रहा था। तो बागा में जो 900 परिवार थे, सबने जाकर गुरुद्वारे में शरण ले ली। जब गुरुद्वारे में शरण ली, तब सभी को समझ आया कि हमारे गुरु ने गुरुद्वारा क्यों बनवाया। और गुरु साहिब जी ने 24 घंटे लंगर शुरू कर दिया था, तो खाने पीने की भी कोई कमी नहीं थी। बाहर जो मुस्लिम सैनिक थे वो जख मार के मर गए, ना तो दीवारें टूटी और नहीं दरवाजा। अंदर पूरी संगत सेफ रही, उन्हें अपने गुरु की बात समझ आई। रात को अनाउंसमेंट हुई कि भाई सुबह यहाँ एक ट्रक आएगा, सबको उसमें चढ़ा के सुरक्षित पहुंचा दिया जाएगा, आप सब उसमें सवार हो जाना। तो सब अब दुविधा में थे कि भाई क्या करें। तो रात के समय बाबा नंद सिंह जी ने संगत को दर्शन दिए और कहा कि सुबह 7 बजे वाले ट्रक में नहीं चढ़ना, उसके बाद वाले में चढ़ जाना। प्यारी साध संगत जी, गुरु अपने शिष्यों की कितनी मदद करता है। गुरु साहिब जी को पहले ही पता था कि यहाँ क्या होने वाला है। उन्होंने अपने संगत की सेफ्टी पहले ही कर दी।
उस समय तो गुरु साहिब जी ने गुरुद्वारा बनाने के लिए कहा, तो संगत को थोड़ा सा दुख भी हुआ कि भाई इतना पैसा कहाँ से आएगा, या ये भाई क्या आदेश दे दिया गुरुद्वारा बनाने का। लेकिन जब उनको बाद में राहत मिली तो सबको अपने गुरु की बात समझ में आ गई, और पता चला कि जो पहले ट्रक आया था उसमें जो भी गए थे सब मारे गए। बाद में जो ट्रक आया सबको सेफ्टी से पहुंचाया गया। प्यारी साध संगत जी, कई सेंटर में आज भी होता है, हम सोचते हैं कि महाराज जी उस सेंटर में बार बार जाते हैं संगत को दर्शन देने के लिए, सोचते हैं ना। जैसे रोहतक साइड महाराज जी बहुत जाते हैं, विदेश यात्रा पे महाराज जी बहुत जाते हैं। कई सेंटर भारत में ऐसे हैं जहाँ महाराज जी कई कई बार जाकर आ गए, बड़े महाराज जी भी जाके आए वहाँ पे। अगर हमारे सेंटर में महाराज जी नहीं आ रहे, महाराज जी के अभी तक चरण नहीं पड़े, तो कमी किस में है? कमी हमारे अंदर है। क्यों? क्योंकि संगत में ना तो वो प्यार प्रेम है। प्यारी साध संगत जी, मैं सभी सेंटर्स के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन कई जगह ऐसा है, सब सोचते हैं कि भाई मैं चौधरी हूँ, मैं प्रधान हूँ, ऐसे करके कई बार हो जाता है, संगत में आपस में मनमुटाव हो जाता है। तो हम कैसे इच्छा करेंगे कि महाराज जी हमारे सेंटर में आए, महाराज जी हमें भी दर्शन दे। हम भले कितना ही अमृत वेला संभालते हो, चाहे कितना ही हम सत्संग में जाते हो, लेकिन अगर मन में ईर्ष्या अहंकार है तो महाराज जी दर्शन देंगे ही नहीं। प्यारी साध संगत जी, महाराज जी कब दर्शन देंगे? जब हमारी अंदर से मैं मिटेगी, सारी संगत एकजुट होगी, सारी संगत मिलकर अरदास करेगी, सारी संगत के बीच में प्यार होगा। प्यारी साध संगत जी, अगर हम सत्संग में जाते हैं तो अपने लिए जाते हैं, अपने सतगुरु के लिए जाते हैं। वहां किसी के बेटे की शादी नहीं है कि इनविटेशन देना पड़े। अगर हम गुरु घर में जाते हैं सत्संग सुनने के लिए, तो अपने लिए जा रहे हैं, अपने कर्म हल्के करने के लिए जा रहे हैं। किसी के बुलावे का इंतजार मत करो। जब गुरु घर का बुलावा आ गया, हमें महाराज जी ने हमें सत्संग में जाने के लिए चुन लिया, तो हम क्यों नहीं जाएंगे? हम सेवा करते हैं, किसी के घर में थोड़ी कर रहे हैं, अपने गुरु के घर में कर रहे हैं। हम किसी और के लिए नहीं कर रहे। अगर सेवा कर रहे हैं तो वो भी अपने लिए ही कर रहे हैं, अपने ही कर्म हल्के कर रहे हैं। और अगर हम बीच में मनमुटाव करते हैं, मनमुटाव में क्या होता है? एक दूसरे की निंदा चुगली, क्योंकि आपस में हम बात नहीं करेंगे एक दूसरे, और जो हमारे जो प्यारे होंगे उनके साथ बैठकर हम निंदा चुगली करेंगे। निंदा चुगली करने से क्या होगा? सामने वाले के कर्म तो कट जाएंगे, हमारे चढ़ जाएंगे, है ना। और भजन सिमरन में उतना ही नीचे आ जाएंगे। हम सुबह 2.5-3-4 घंटे अमृत वेला संभालते हैं, इतनी सेवा करते हैं, और अगर हमने 5 मिनट बैठकर भी किसी की निंदा चुगली कर ली तो सब खत्म हो जाता है, फिर हमें उसमें से कुछ नहीं मिलता। इसलिए अपने गुरु का कहना मानो, सतगुरु के बाने में रहना सीखो, सबसे प्यार प्रेम करो। कोई सौदागर होगा, वो उसी नगर में जाएगा जहां उसका सबसे ज्यादा सौदा बिकेगा। अब सोच लो, हमारे महाराज जी भी हमारे सेंटर में तभी आएंगे जब यहाँ उनका सबसे ज्यादा सौदा बिकेगा। हमें भी अपने सेंटर को ऐसा ही बनाना है। प्यारी साध संगत जी, जिस भी कहीं ये दिक्कत होती है, हमारे सेंटर में बहुत प्यार प्रेम प्यार वाली संगत है, और हमेशा ये प्यार बनाए रखना है, तभी तो महाराज जी आएंगे, दर्शन देंगे। और अगर कहीं कुछ भूल हो भी गई हो किसी भाई बहन से,
तो अपने भूल को स्वीकार करें, महाराज जी से क्षमा मांगे, माफ़ी मांगे। महाराज जी आएंगे, हमें भी दर्शन देके जाएंगे। प्यारी साध संगत जी, खूब मन लगाकर अपना अमृत वेला संभालो, क्योंकि बिना अमृत वेला के कुछ भी नहीं है। और मालिक ने हमें जो भी दिया है उसके लिए 2 हाथ जोड़कर मालिक का शुक्राना करो, क्योंकि कई भाई बहन तो ऐसे हैं जिनके पास इतना भी नहीं है। हम अपने घर में आराम से बैठे हैं, किसी के पास तो घर ही नहीं है। मालिक ने हमें खूब अच्छा खाना दिया है, 2 टाइम की रोटी दी है, किसी के पास तो 1 टाइम का है, दूसरे टाइम का नहीं है। प्यारी साध संगत जी, मालिक ने सारी सुख सुविधाएं दी हैं, फिर भी हम निकम्मे हैं, भजन सिमरन नहीं करते, निंदा चुगली में ही लगे रहते हैं, दुनियादारी में ही लगे रहते हैं। जब तक ये छूटेगा नहीं, भजन में तरक्की होगी ही नहीं। इसलिए निंदा से बचिए, चुगली से बचिए। अगर कोई पास बैठकर निंदा चुगली करे तो वहां से उठ जाओ, या उसको मना कर दो कि भाई अगर यहाँ बैठ के किसी और की बातें करनी है, निंदा करनी है तो यहाँ मत आना, निंदा करने वाला मेरा दोस्त नहीं है। प्यारी साध संगत जी, महाराज जी बार बार समझाते हैं कि हम आधी रात में उठकर अमृत वेला संभालते हैं, और अगर एक बार थोड़ी सी भी किसी की निंदा चुगली कर ली तो सब खत्म कर देते हैं। इसलिए निंदा चुगली से बचिए और अपना अमृत वेला संभालिए। प्यारी साध संगत जी, अमृत वेले में बहुत ताकत है, बहुत बरकत है। अमृत वेले के बिना कुछ भी नहीं। अगर हम मन लगाकर अमृत वेला संभालते हैं, निंदा चुगली से बचते हैं, तो ऐसी कोई ताकत नहीं जो हमारा कुछ बिगाड़ सके। फिर हमारे कर्मों की डोर, हमारे किस्मत के लेखे की डोर मालिक के हाथ में होती है। यमराज धर्मराज के यहाँ से हमारे कागज फट जाते हैं और हमारे सतगुरु के हाथ में कागज आ जाते हैं। फिर वो जो मर्जी चाहे हमारी किस्मत बनाते हैं, वो जो मर्जी चाहे हमारी किस्मत लिख सकते हैं, अगर हम अपने सतगुरु के बहाने में रहते हैं तो। प्यारी साध संगत जी, इसलिए सच्चाई के रास्ते पर चलें, झूठ ना बोलें, निंदा चुगली ना करें, ईर्ष्या ना करें, अहंकार ना करें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार 5 ऐसे ठग हैं जो हमें हर टाइम ठगते ही रहते हैं। हमारी भजन सिमरन में सबसे बड़ी रुकावट है ये 5 ठग। इसलिए इनसे दूर रहना है, जितना हो सके इनको छोड़ने की कोशिश करें। अपना अगर हम एक एक अवगुण भी छोड़ेंगे ना, कोशिश करेंगे एक एक अवगुण छोड़ने की, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे अंदर सारे गुण होंगे और सारे अवगुण खत्म हो जाएंगे। कृपाल सिंह महाराज जी ने हमें डायरी दी है अपनी कमियां खत्म करने के लिए, अपनी कमियां गिनने के लिए। जब हम डायरी बनना शुरू करते हैं तो पहले दिन हमारी बहुत सारी गलतियां होती है, और जब हमें कुछ टाइम भरते भरते हो जाता है प्यारे साथ संगत जी, तो नोटिस करना ये चीज, हमारी कमियां कम हो जाती हैं, हमारी गलतियां सुधरने लग जाती हैं। इसलिए अमृत वेला भी संभालें और डायरी भी जरूर भरें प्यारी साथ संगत जी, और 2 हाथ जोड़कर मालिक का शुक्राना करें। प्यारी संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल फिर मिलूंगी एक प्यारी सी नई साखी लेकर। तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे प्यारे महाराज जी, मौजूदा सरकार, संत राजेंद्र सिंह जी का प्यार और उनका आशीर्वाद सभी जीव तक पहुँचे। थैंक यू महाराज जी।